Hello, students. Welcome back to my YouTube channel, Math Maverick. Today we start with class 9th Mathematics, न्यू चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अभी तक चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ था, तो आज न्यू चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे. तो एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. मतलब इसका हमें पोजीशन फाइंड करनी है. तो एक फिगर गिवन है. नाउ लेट अस कंसिडर ओनली द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल विच बिकम्स अ 2D रेक्टेंगल फिगर. तो इसमें लेंथ फाइंड कर ली 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई 20 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड आउट बाय द कार्टेशियन प्लेन. ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो कट करेगा मिड पॉइंट ओ पर, तो इसको पूरे को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन. तो हमने लेट कर लिया लेंथ 30 तक एक्स एक्सिस में और लेंथ 25 तक वाई एक्सिस में. तो लैम्प की पोजीशन फाइंड करेंगे. वाई में लेंगे 20, एक्स में लेंगे 30, दोनों को मिक्स कर देंगे. तो लैम्प की पोजीशन आएगी 15 और 20 के मिडिल में. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ द लैम्प on the table can be described with respect to the order of the axis as 5 and 15. Answer. Now second question is street plan. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 100 meter. मतलब ये हमने स्केल लेके एक डायग्राम ड्रॉ करना है. तो ड्रॉ कर लिया हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो स्ट्रीट 1 से लेके स्ट्रीट 5 तक और इधर भी स्ट्रीट 1 से लेके स्ट्रीट 5 तक. तो दोनों कट करेंगे, वो पॉइंट लगा दिया 2 5 3 4 एंड 4 3. देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट which can be referred as 4, 3, and there is only one cross street which can be referred as 3, 4. That is the final answer. Now exercise 3.2. Write the answer of each of the following questions. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? मतलब लाइंस का नाम बताना है कि लाइंस को क्या बोलते हैं. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Write the name of the point where these two lines intersect. तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इनके नेम्स होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. और जो प्लेन फॉर्म्ड होगा उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दोनों साइन होंगे प्लस प्लस, सेकंड के लिए होंगे माइनस प्लस, थर्ड के लिए होंगे माइनस माइनस और फोर्थ के लिए होंगे प्लस माइनस. तो ये दोनों एक्सिस कट करेंगे मिड पॉइंट ओ पर, इसे कहते हैं ओरिजिन. और जिस पॉइंट ओ पर ही कट करेंगे उसे कहते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0. तो इस तरह एक फिगर ड्रॉ हो गया. आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सी द गिवन फिगर, राइट द फॉलोइंग. इसमें फिगर गिवन है तो हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है. पॉइंट बी की वैल्यू, पॉइंट सी की वैल्यू, and point identified by the coordinates -3, -5, and point identified by the coordinates 2, -4. The abscissa of the point D, मतलब D का y axis और ordinate of point H, H का x axis, the coordinates of point L and coordinates of point M. तो फिगर ड्रॉ कर लिया, फिगर गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी होंगे -5 और 2. जहाँ दोनों पॉइंट मिलेंगे तो x में -5 और y में 2, तो b हो गया -5 और 2. और कोऑर्डिनेट ऑफ c होंगे जहाँ दोनों पॉइंट मिलेंगे 5 और -5. और पॉइंट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ e, तो वो होगा -3 -5, x में -3 और y -5. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ g होंगे 2 और -4, मतलब x में 2 और y में -4. नाउ
द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, मतलब पॉइंट डी का वाई एक्सिस होगा 6, नंबर 6 पर, क्योंकि पॉइंट डी एक्स एक्सिस पे जा रहा है पॉइंट 6 तक, तो इसका हो गया वैल्यू 6। और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो एच जा रहा है वाई एक्सिस पर -3 तक, तो एच की वैल्यू वाई एक्सिस पे होगी -3। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल होगा वाई एक्सिस पर, इसके लिए एक्स की वैल्यू होगी 0, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,5। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम वो होंगे -3,0, क्योंकि वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जा रहा है -3 तक और वाई इसके लिए 0, तो एम हो गया -3,0। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।